सरकारी योजनाएं 70 वर्षीय दलित महिला के घर आकर के तोड़ देती हैं दम। अमरीश यादव ने सरकारी योजनाओं की घोर निंदा। आइए सुनते हैं कि नव क्रांति प्रमुख अमरीश यादव ने क्या कुछ कहा। इस समय चुनावी महापर्व चल रहा है और अगर हम चुनावी महापर्व की बात करें तो जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोगों को चुनाव में वोट दिलवाने वाले मठाधीशों को घेरने के कार्य में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी को एक मामूली खरोच आ जाए, किसी को कुत्ता काट ले, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई भी घटना हो जाए छोटी से बड़ी, तो ये बड़े बड़े चक्के वाले जो नेता हैं मोटे मोटे टायर लेकर के वहां पहुंच जाते हैं और उनका कुशल क्षेम जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का यह गृह जनपद है। आपको बता दूं कि 70 वर्षीय एक दलित महिला जो सरकार की मूलभूत योजनाओं से वंचित है, सरकार की अगर मूलभूत योजनाओं की बात करें तो उसके दरवाजे आते आते वो धूल फांक रही हैं। इस कड़ी में ज्यादा बातचीत के लिए नव क्रांति के प्रमुख अमरीश यादव जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि क्या वो कहते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? आपने मौके का मुआयना भी किया, निरंतर आप उस महिला की मदद भी करते नजर आते हैं, करीब 8 साल से मदद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि इसमें चुनावी समागम चल रहा है और चुनावी पूरा माहौल है पूरे देश का, और कहीं कहीं सब लोग संवेदनाएं बटोरने के लिए अगर किसी बड़े नेता का कुछ उनके साथ अनहोनी होती है या जहाँ से एक समूह का एक मैसेज जाता है वहाँ पे जरूर नेता पहुँचते हैं। और लेकिन यह कहीं ना कहीं दुखद है विधानसभा चौरी चौरा के चितारी बरकच्छा का कि जहाँ पर एक दलित असहाय महिला जो एक विधवा है और असहाय है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं उसे जान रहा हूँ कि वो PWD सरकारी जमीन जो रोड के किनारे होता है, छप्पर डाल के वो रह रही थी, पन्नी डाल के रह रही है जी। और अब मतलब अभी तक कारण पता नहीं चला है। ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि चाय बना रही थी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके पास 10 रुपए नहीं होते, वो चाय कैसे बना सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि चाय बनाते वक्त आग लग गई। कुछ लोग कह रहे हैं कभी भी संवेदनशील मामला है, जांच का विषय है और बुरी तरीके से आग लग गई है और वो महिला भी झुलस गई है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, सदर अस्पताल में भर्ती है। और साथ ही साथ 6 मवेशी, बकरी पालन उसका काम था, बकरी पाल के अपना जीवन यापन करती थी। 6 मवेशी मर चुके हैं। अभी मैं मौके पे गया था, मौका मुआयना भी करके आया हूं। बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है कि अभी तक वहां के किसी भी जनप्रतिनिधि ने यह आवाज नहीं उठाई कि उस असहाय महिला जो पिछले 8 सालों से सड़क के किनारे छप्पर में रह रही थी और जहां पे सरकारें अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं खुश हैं, हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं उन जिम्मेदार नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में एक दलित महिला, 70 वर्षीय दलित महिला इस कदर असहाय है कि उसके पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। ना उसके पास आवास है, ना उसके पास शौचालय है, ना उसके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और बिजली तो होना नहीं है क्योंकि उसके पास आवास ही नहीं है। वो तो सड़क के किनारे पन्नी डाल के रहती थी। तो मैं जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन उपलब्धियों का क्या होगा जब विकास का रथ जो है आपके गृह जनपद में, आपके पैर के नीचे पिछले 8 सालों से ग्राम प्रधान कहता है मुझे पता ही नहीं है। आप बताओ कि आपके ग्राम सभा की वो महिला नहीं है, वो दलित नहीं है। 2 साल पहले उसके पति का देहांत हुआ, उसने मिट्टी का कार्यक्रम मुखाग्नि अपने हाथों से उस विधवा माँ ने दिया, उस महिला ने अपने पति को मुखाग्नि दी, उसका कोई वारिस नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं, ये बहुत ही दुखद है। और रही बात जहां तक आपने राजनीति की बात की, तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते नाते मैं राजनीतिक पार्टियों में भी सक्रिय हो रहा हूं और मैं हूं भी। हमारे पार्टी के लोगों के संज्ञान में मामला आ चुका है, हमारे पार्टी के लोग जल्दी पहुंचेंगे और मैं मौके पे गया था। और लेकिन मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, यह न्याय का मुद्दा है। यह न्याय का मुद्दा है कि उस मां को, उस पीड़ित असहाय मां को
क्यों सारी सुख सुविधाओं से वंचित किया गया, वो जिम्मेदार अधिकारी कौन है, वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कौन है, जिनके पास तक अभी तक खबर नहीं गई कि मेरे विधानसभा में, मेरे ग्राम सभा में, मेरे क्षेत्रीय वार्ड, जो क्षेत्र पंचायत का जो वार्ड होगा, मेरे लोकसभा का जो क्षेत्र है, कि भाई ऐसी भी दलित महिला है। आज में वर्तमान की सरकार दलितों के उत्थान की बात करती है। आपका उत्थान और आपका विकास सब कुछ साफ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक यह एक संदेश जो समाज में जा रहा है कि दलितों का कोई नहीं है, दलित के आगे पीछे कोई नहीं है, दलित असहाय आज की डेट में। वह विधवा माँ सदर अस्पताल में अकेले बेड पे पड़ी हुई है। मैं मौके पर अभी तुरंत अपने आवास पर आया हूं और अभी मैं सदर अस्पताल जाने का काम भी करूंगा, और जो भी हो सकता है मैं घर से लेके घाट तक की लड़ाई उस माँ के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिम्मेदार अधिकारी और नेता भी सुन लें कि हम लोग बैठने वालों में लोगों में से नहीं है। जो सरकारी सुविधाएं हैं, माननीय योगी जी ने साफ साफ कहा है कि वह सभी सुविधाएं हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि आप उन नेताओं को चिन्हित करिए, उन अधिकारियों को स्क्रीन आउट करिए कि किन अधिकारियों के शासन राज्य में वो महिला है जो अभी तक सुविधाओं से वंचित रह गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए और दलितों की मदद के लिए आप आगे आइए। जैसे कि चुनावी महापर्व है और इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक कोई वहां पहुंचा नहीं। देखिए, घटना कल रात की है, कल रात की घटना है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, ये दर्द है कहीं ना कहीं दलित समाज का। मैं दलित समाज को भी कहूंगा जाग जाओ, और जो आपके उत्थान के लिए, जो आपके संघर्ष में जो साथ दे उसके साथ रहो। किसी के पिछलग्गू बनने की आपको जरूरत नहीं है। और यह मामला कल रात का है। रात मैं फैजाबाद में था, एक हमारे शुभचिंतक हैं रविंद्र यादव जी, रंजीत यादव जी ने वहां से चितारी से फोन किया। मैंने उनको तत्काल प्रभाव से बताया कि मैं फैजाबाद में हूं, और मैं सीधे फैजाबाद से चल के 8 बजे सुबह मैं चला, 12-1 बजे मैं पहुंचा हूं। मैं गया था गांव में लोग, एक डर का माहौल भी पैदा है, कोई कुछ बताने से परहेज खा रहा है क्योंकि किसी को दिखा नहीं, कोई कह रहा है कि मैंने देखा नहीं। तो ऐसे में अभी तक जनप्रतिनिधियों तक ये मैसेज गया नहीं है। स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि आग पे हम लोग काबू पाए, घटना करीब 9-10 बजे की है, मौके पे पुलिस भी पहुंची थी, गांव ग्रामीण और पुलिसकर्मी मिलकर के आग को बुझाने का भी कार्य किए हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो अभी हम भी वहां गए थे तो मौके पे जो हमें पता चला है कि कुछ ग्रामीणों का कहना है ये है कि वो चाय बना रही थी, लेकिन मैं उस माँ को भली भांति जानता हूँ, उसकी औकात चाय बनाने की नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए मरती है, उसके पास 10 रुपए नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं मानता हूँ चाय बना रही हो, पानी गर्म कर रही हो, तो मैं कहता हूँ कि अगर सुविधाएं उस महिला के पास होती, उस माँ के पास होती, अगर पक्का उसका आवास होता, अगर उसके पास उज्ज्वला गैस होता, तो आज उसके घर में आग नहीं लगती। क्योंकि वह जो मिट्टी का होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो चूल, जिसको अंगीठी बोलते हैं, चूल बोलते हैं देसी भाषा में, वो लकड़ी पे खाना बनाने का काम करती है। लकड़ी पे खाना बना रही है, छोटा सा झोपड़ी है, उसी में बकरी पाली, उसी में बिस्तर है, उसी में लकड़ी का, तो आग तो लगना ही है, आग तो लगना है। वहां के ग्राम प्रधान सोया था, उसके वहां के ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए कि मेरे ग्राम सभा में महिला रह रही है, अगर उसके पास जमीन नहीं है तो मैं राजस्व से गुहार लगाकर आबादी की जमीन में उसको आवास बना के दूं। उसने क्यों नहीं दिया अभी तक? ग्राम प्रधान से बात करने का प्रयास किया आपने? मैंने ग्राम प्रधान से पिछले कई वर्षों से मैं बात करने का कोशिश किया, लेकिन ग्राम प्रधान महोदय या तो अशिक्षित हैं, या तो उनके पास संस्कार नहीं है, मानवता नहीं है उनके अंदर। अगर मानवता होती तो उस विधवा माँ के साथ वो अन्याय नहीं करती। क्या कभी आला अधिकारियों से आपने शिकायत की? मैं बिल्कुल आला अधिकारियों से भी, मैंने उस समय के तत्कालीन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे ब्रह्मपुर ब्लॉक का, उनको भी मैंने संज्ञान में मामला डाला था, और उसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ, और उसके बाद से कुछ मैं अपने निजी कारणों में परेशान था, अस्वस्थ था, इसीलिए मैं कुछ उस पर फॉलोअप नहीं ले पाया, और अभी अपनी घटना सामने आ गई कि आग भी लग गई। जी, जैसा कि आपने देखा, ये थे अमरीश जी, नवक्रांति के प्रमुख। ये निरंतर ऐसे ही दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोगों के निरंतर मदद करने आते हैं। कोरोना काल की बात करें या किसी चीज़ की, तो निरंतर ये लोगों के सहयोग की भावना रखते हैं। और एक दलित
शोषित वंचित महिला के साथ ये निर्मम घटना हुई है। सूचना यह भी है कि मौके पर कुछ आला अधिकारी पहुंचे थे, मौके का संज्ञान भी लिए हैं। पुलिस और ग्रामीणों द्वारा जो है किसी तरीके से आग पे काबू पाया गया है और देखना यह है कि अब उस महिला की प्रशासन और अन्य द्वारा कितनी मदद होती है। तब तक की ऐसे खबरों के साथ आप बने रहें। अवनीश मणि के साथ, गोरखपुर से।